नमस्कार, मैं प्यारे साथियों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ये प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज का सेक्शन जो प्यारे साथियों स्टार्ट होने वाला है, आप जानते हैं एक क्लास आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास है। प्यारे साथियों हम यहाँ पर वही टारगेट किए हैं जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में आते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप से करा रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पर टाइप नहीं लिखा है। और यकीन मानिए आप जो लोग ईमानदारी से पूरी तरह क्लास अगर ये करके चले गए तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। बस आपको ईमानदारी से लगे रहना है, जुटे रहना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो आ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं अगले सेक्शन के साथ। और जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास की बता देंगे, क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला सेक्शन। जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हैं जल्दी बता देंगे, फिर स्टार्ट कर। क्लियर है सभी साथियों को? चलिए, और यहाँ पर आज जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं साथी, हर एक क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है। टफ वाले क्वेश्चन है आज। कल आपका स्टार्टिंग हुआ था तो आप सबको ये लगा था कि बस नॉर्मल ही क्वेश्चन होगा, लेकिन आज जो क्वेश्चन होंगे आपके लेवल के क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, करा यदि एक हीरे की अंगूठी 59, 43, 20 रुपए में बेची जाती है तो महिला को 5% की हानि होती है। उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए? उसको किस कीमत पर बेचना चाहिए उसका लाभ 25% हो जाए? आइए मेरी बात ध्यान से समझिए। आप क्या कर रहे हैं? इतने अंगूठी कर रहे हैं, बेची जाती है, तो आपको कितने की महिला को हानि हो रही है? 5% की हानि हो रही है। मतलब 95 का मान कितना है? 59, 43, 20 है। आपको कितना लाभ लेना है? 25% का लाभ लेना है। 125 का मान आपको बताना है। अब आपने पास एक चांस है, या तो अब इसको कट करिए, या तो अब इसको हम कट करें, या यहां से हम देखें 19 पचे, अगर 5 से काटे तो 19 आ जाएगा, और इसको 5 से काटे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास है 59, 43, 20 इंटू 25 करें बटे 19 करें। 19 या तो कट करें। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ 25 आ रहा है और यहाँ भी 5 है, क्योंकि 20 में ये टोटल 0 आया है। 0 मतलब 10 आया है। 10 में मतलब हमारा कितना है? 2 और 5 है। ठीक है, 2 और 2 और 5 है। तो यहाँ पर हमारी संख्या किससे भाग होगी? 125 से भाग होगी। 125 का मतलब क्या होता है? 5 की पावर 3। वही साथी समझ पा रहे होंगे जो हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। आइए, 5 की पावर 3, ये क्या 3 भाग होगा? जितनी पावर है उतना हम देखेंगे। 125 से भाग होगा? नहीं होगा। 125 से भाग होगा? नहीं होगा। 125 से 125 से भाग होगा? 100% हो जाएगा। क्या 125 से भाग होगा? नहीं होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे बच्चों की तरह हम ये नहीं करेंगे। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, कुलाल ने कुणाल ने वस्तु खरीदी और उसे 15% के हानि पर बेच दिया, और उस वस्तु को 8% कम कीमत पर खरीदा, तो वह 108 रुपए अधिक बेचा, तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आइए, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है यही हम देख लेते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य, और हम यहाँ पर किसको निकालेंगे? विक्रय मूल्य को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को निकालेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको समझना है। सबसे पहले आपके पास कितना था? 100 था। आपने क्या किया? उसे 15% के हानि पर बेच दिया। मतलब कितने में बेच दिया? आपको 85 में बेच दिया। यहां तक सभी साथियों को क्लियर हुआ? आप कितने में बेच दिए? 85 में बेच दिए। क्लियर? आइए, फिर कह रहा है वह 8% कम में खरीदा होता। अगर मैं इसका 8% कम कर देता हूं, कितना? 8% कम कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 8% में इसका कम करता हूं भाई,
क्वेश्चन देख भाई, क्वेश्चन में लगता है कुछ गलत है यहाँ पर। भाई 18% है। ये 18% है। कितना है? 18%। 18% कम कीमत पर खरीदा होता तो उसे 108 का अधिक में बेचा होता। इसका मैं 18% कम करता हूँ, कितना आ जाएगा ये? 82। कितना आ जाएगा? 82% आ जाएगा। कितने में खरीदा होता? 82% में। आंसर भी आ गया। कैसे भाई आ रहे हैं आंसर? भाई मैं देख लेता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग अजीब व्यक्ति हो। आंसर भी आ गए हैं आप सबके, जितने भी हमारे साथी हैं आंसर भी आ चुके हैं। भाई 18% ही है। कैसे आंसर आ गए भाई? आंसर कैसे आ गए महाराज? आइए, 18% या 82। आइए यहाँ पर देखते हैं, फिर से समझ पढ़ते हैं। कुणाल ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 18% कम में खरीदा होता तो उसे 108 का अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अगर मैं इसको क्या करता हूं, जो मैंने 18% किया, कम किया, अब इसमें क्या करूंगा, मैं 30% का लाभ लूंगा। अगर मैं इसका 30% निकालता हूं, इसका मैं 30% निकालूंगा, 30% अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 2.46 आ गया। कितना आ गया? 2.46, सॉरी। इसका मैं निकालूंगा, कितना आ जाएगा? 24.46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24.46, क्योंकि एक जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इसको इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा, 110, 106.6 आ जाएगा, 106.6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा यहां से कितना अधिक हो रहा है, यहां से कितना अधिक हो रहा है। यहां से मैं देख रहा हूं कितना अधिक हो रहा है, तो यहां से मैं देखूंगा भाई कितना जोड़ दूं मैं। एक जोड़ दूं यहाँ पर, दो जोड़ देता हूं तो हो जाएगा 21.6 अधिक हो रहा है। और कितना अधिक हो रहा है यहाँ पर? 108 अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है? 108 अधिक हो रहा है। मुझे किसका चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 है। क्रय मूल्य हमारा 100 है। अब 21, 21 में देख रहा हूँ ये 5 गुना समथिंग जाएगा। 5 गुना, 5 अंक 30 हो जाएगा, 5 एक 5 3 8 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। क्लियर हमारे सभी साथियों को? क्लियर है? आइए, जो यहाँ पर 8% रखा गया था उसको लेते हैं भाई, जो 8% रखा गया था। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, 8% जो रखा गया था उसको देख लेते हैं क्या जाता है उसमें। ठीक है, आइए 8% वाला ही देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 100 था। ठीक है, मैंने 8% कम कर दिया, यहाँ पर 8% कम कर दिया, कितना हो गया? 92। कितना हो गया? 92। कितना हो गया? 92। अब 92 का मैं 30% का लाभ लूंगा, 30% का लाभ लूंगा। ठीक है, जब मैं 30% का लाभ लूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 9 तिरिक 27 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 27.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27.6 आ जाएगा। क्लियर? अब इस 27.6 को मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर 6 तो आ ही जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा। ये इतना आ गया, 119.6 आ गया। कितना आ गया भाई? क्या कर रहे हैं? 7 2 हो गया, 9 2 11 हो गया ना, 119.6 आ जाएगा। 112.6 कहाँ आ रहा भाई? अरे भाई 112.6 कहाँ से आएगा? इसका मैंने कट किया, 3 दूनी 6 हो गया, 9 तिरिक 27 हो गया। अब इसको मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 7 2 9 हो गया, और 9 2 11 हो गया।
अजीब व्यक्ति हो यार, सुबह सुबह ही लगा बिगा के चल दिए हो। चलो यहाँ पर 6, अब यहां से मैं देखूंगा कितना हो जाएगा। मुझे 9 बनाना है, मतलब यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे। अब मुझे 11 बनाना है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर? कितना आया, 34 पॉइंट इतना आ गया। क्लियर है हमारे सभी साथियों को? अब इसका मान ये दिया गया है, इसका मान ये दिया गया है। देखिए मैंने कैसे कहा क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब मुझे 100 का मान पूछा है, सोच लीजिए, ठीक है, ये सोल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 था जो मैंने पिछली बार अभी आपको लगाया था, ठीक है, ये नहीं था। क्लियर सभी साथियों को? अब इसको सोल्व कर लेना है बस। क्लियर है? ऑप्शन क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही अलग चल रहा था, ठीक है। क्लियर सभी साथियों को? आइए यहां पर देखते हैं। दो वस्तुएं प्रत्येक को 99 रुपए में बेची गई और एक वस्तु को 10% के हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेची गई। पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि क्या होगी? दो वस्तुएं हैं, दोनों की वस्तुओं का क्या है, हमारा समान है, मतलब दोनों वस्तुओं का ये हमारा क्या है, समान है। तो आइए, एक को कितने परसेंट के, 10% के हानि पर, मतलब 90 की। तो अगर मैं निकालता हूं 90 ए बराबर कितना, अगला है 110 बी, ये आपस में बराबर है। जब ये आपस में बराबर है तो मैं यहाँ पर कर लूंगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं करूंगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा, ए और बी का मान कितना आ जाएगा, एक 11 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? एक 11 आ गया, एक 9 आ गया। क्लियर है सभी साथियों को? आइए अब क्या कह रहा है, एक वस्तु को 10% के हानि पर, पहले क्यों हम क्या करते हैं, 10% की हानि कर देते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसका 10% का हानि निकालता हूं, इसका क्या निकालता हूं, 10% की हानि निकालता हूं, तो ये आएगा कितना, ये आएगा कितना हमारा, मैं यहां पर देखूंगा तो ये आ जाएगा कितना, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएंगे, 1.1 आ जाएगा। कितना आ गया, 1.1 की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई, 1.1 की हानि हो गई। क्लियर? अगले को 10% के लाभ पर, अगर अगला हम 10% लाभ लेते हैं, कितना लेते हैं, 10% का लाभ लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, इसका 10% में निकालूंगा कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। अगर मैं इनको करता हूं तो टोटल कितना आ गया, ये हमारा एसपी आ गया, ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। तो सीपी हमारा आया कितना, 11 2 20 हो गया भाई, 9 20 11 20 हो गया ना, 9 11 20 हो गया। यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, एसपी हमारा आ जाएगा कितना, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, इनका अंतर मुझे लाभ लेना है, इनका अंतर कितना आ जाएगा, तो इनका अंतर आ जाएगा 8.19, दो घटा देंगे 8.19, और 8.19 का मान दिया गया है। ठीक है, 8.19 का मान दिया गया मुझे दो वस्तु का, दो वस्तु का मुझे मिला कितना, 8.19.8 मिला, और ये कितना हो जाएगा, अगर दो एक वस्तु का इतना है प्रत्येक वस्तु का, तो दो वस्तु का कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 1 19 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 198000। मुझे किसका पूछा गया है, शुद्ध लाभ या हानि बताएं। मुझे किसका पूछा गया है, शुद्ध लाभ या, चलिए बताएंगे, जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं सभी साथियों को क्लियर हुआ, जल्दी बताएंगे। क्लियर हुआ है? आइए मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूं, ये थोड़ा लेंदी जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है,
ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये तो करना ही जो भी है ठीक है। कह रहा दो वस्तुएं का मूल्य कितना है? 99। प्रत्येक का मूल्य कितना है? 9900। ठीक है? एक वस्तु क्या कर रहा है? 10% के हानि पर। मतलब एक वस्तु का अगर मान करें 90 का मान कितना है? 90 का मान कितना है? 9900। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? हम एक वस्तु का मान निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको कट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? ये 11,000 हो जाएगा। इसको मैं कर दूंगा तो ये 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,000। ठीक है? एक वस्तु का मान कितना आ गया? 11,000। एक वस्तु का मान कितना आ गया भाई? 11,000 हो गया। दूसरी वस्तु का निकाल लेते भैया। कह रहा है हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर। दूसरे का मान कितना है? 110। 110 का मान कितना है? 9900। ठीक है? आइए यहाँ का भी क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ का देखेंगे कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ काटेंगे 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9,000 यहाँ भी हो गया। फिर हमारे सभी साथियों को 9,000 यहाँ भी हो गया। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी क्लासेस बहुत ही अच्छी चल रही प्यारे साथियों। बस ईमानदारी से करते जाइएगा। यहाँ पर मैंने वही टारगेट किया जो आपके एसएससी जीडी में आएंगे। ठीक है? अब ये हमारी पहली वस्तु निकल गई, दूसरे वस्तु का सीपी निकल गया। पहली वस्तु का सीपी हमारा कितना है? 11,000 है। दूसरी वस्तु का सीपी हमारा कितना है? 9,000 है। तो टोटल कितना हो गया सीपी? टोटल हमारा सीपी कितना हो गया? टोटल हमारा सीपी हो गया 20,000। टोटल हमारा सीपी हो गया कितना? 20,000। पहले पर मुझे कितना? 11,000 के, दूसरे पर मुझे कितना? 9,000 के। टोटल हमारा सीपी कितना हो गया? 20,000। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। मैं टाइम तो जरूर ले रहा हूं, लेकिन क्या सकते हो हर एक क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है? आइए अब हमारा एसपी कितना होगा? एसपी देख लेते भाई। एसपी कितना होगा? हमारा एसपी तो यहाँ पर बेची गई है ना। दो वस्तुएं हैं ऐसी। कितनी वस्तुएं हमारे पास? दो वस्तुएं हैं ऐसी। ठीक है? तो एक वस्तु हमारी 9900 की पड़ी, दूसरी वस्तु हमारी भी 9900 की पड़ेगी। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर टोटल मुझे कितना मिल जाएगा? 19,800 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अंतर कितने का हो गया? अंतर हमारा यहाँ कितने का हो गया? 200 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 200 की मुझे हानि हो गई। क्लियर? हमारे सभी साथियों को क्लियर हुआ? 200 की हमारी क्या हो गई? हानि हो गई। बी नहीं आएगा साथी, बी नहीं आएगा। फिर से समझिए, मैंने कहा कि एक को 10% की हानि पर बेच दिया। प्रत्येक वस्तु 9900 में बिक रही है। प्रत्येक वस्तु 9900 में बिक रही है। तो मैंने देखा कि 90 का मान 9900, 100 का मान कितना हो जाएगा? 11,000। एक वस्तु का मान आया, एक वस्तु का मान आया। अगला कह रहा है 10% मुझे लाभ लेना है। तो 110 का मान 99 है, तो 100 कितना आ गया? हमारा कितना आ गया भाई? 9,000। हमने क्या निकाला? यहाँ पर सीपी निकाला है। तो 11,000 और 9,000 मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया? 20,000। 20,000 हो गया। और हमारी एक वस्तु 9900 की थी, दूसरी वस्तु हमारी फिर बिकेगी 9900 की। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 19,800। मैं यहाँ देख रहा हूँ 20,000 कितना हो गया? 19,800। 200 की कमी हो गई। जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ये वाली क्लास आपको नियमित रूप से मिलती रहे। एक बार ईमानदारी से के साथ ये पूरी क्लास करके चले जाइएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आइए यहां पर देखते हैं भाई। कह रहा एक आदमी ने एक ही कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी। एक आदमी ने एक ही कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर सीपी है, एक ही सीपी पर दो वस्तुएं में खरीद रहा हूं। ठीक है? दो वस्तुओं में खरीद रहा हूं। एक वस्तु को 15% के लाभ पर। कह रहा एक वस्तु 15% के लाभ पर। अगर मैं एक वस्तु का मैं लाभ लेता हूं SP1, एक वस्तु का 15% मैं लाभ ले लेता हूं। क्लियर? आइए फिर कह रहा दूसरी वस्तु को 5% के हानि पर बेच दिया। दूसरी वस्तु हमारी सीपी कितनी हो गई? 5% की हानि हो गई। क्लियर? कह रहा यदि दोनों का विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 80 रुपए है, मैं यहां से यहां तक का जाऊंगा तो मुझे अंतर, मैंने बताया था जब समान चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं। ठीक है? अनुपात में ही मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 20। अब 20 का मान कितना है? 20 का मान हमारा है 80 है। कितना है? 80 है। मुझे क्या पूछा है? लागत मूल्य पूछा है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? मैं देखूंगा ये 2 गुना कितना आ जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। बात तब बनती है
बात तब बनती है साथी, बात तब बनती है जब ये हम क्या करें, पेन फ्री करें, पेन फ्री करें। अगर आप ये सोचिए कि आप ये करके आ रहे हैं और आप ही करके आए पेपर में, ऐसे सभी बच्चे करके आए हैं, सभी बच्चे करके आए हैं। मेरी बात अब ध्यान से समझिए। मैं घर पे मेहनत करके गया हूँ, कॉन्सेप्ट समझ के गया हूँ, पेपर में कैसे करूंगा, आइए मैं बताता हूँ आप पेपर में कैसे करना है आपको। सबसे पहली बात देखिए, मैं कैसे करता हूँ, मैं आपके स्थान पर होता मैं कैसे करता। करा, एक आदमी ने एक ही कीमत पर दो वस्तुएं, एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 80 रुपए है। मैं यहां से जा रहा हूं, कितने का अंतर हो रहा है, 20 का अंतर हो रहा है, मतलब दो का अंतर। दो का अंतर कितना है, 8 है, तो एक का अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम ये करेंगे पेपर में, हम ये करने वाले हैं पेपर में। सभी साथियों को क्लियर हुआ? जो भी हमारे साथी यही कर पा रहे हैं, ये समझ जाइए आपका 100% सिलेक्शन है, ना कि आप ये बनाना शुरू करेंगे। ये भाई हमें 20 क्वेश्चन मिले, 20 क्वेश्चन में मुझे समझना ही तो पड़ेगा। आइए यहां देखते हैं। चलिए, कह रहा है 1 लाख रुपए का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को वही घर 3% हानि पर वापस बेच देता है। इस पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि क्या है? सबसे पहली बात, भाई आप हमसे एक घर ले रहे हैं, मैंने क्या किया, आपसे 6% का क्या लिया, लाभ लिया। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हम ए हैं, हमने क्या किया, 6% का लाभ ले लिया। जब हमने 6% का लाभ ले लिया, कितना हो गया, 106 हो गया, 106 हो गया। आपने क्या किया, किसी कारणवश आपने हमसे हमें क्या किया, घर वापस कर दिया। कितने परसेंट की हानि पर, 3% की हानि पर। आइए 3% इसका निकाल लेते भाई। 3% अगर हम निकालेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 कितने अंक पर दशमलव लग जाएंगे, 2 अंक पर दशमलव लग जाएंगे। कितने अंक पर लग जाएंगे, 2 अंक पर दशमलव लग जाएंगे, ठीक है। कितना आ गया, 3 दशमलव कितना आ गया, 3.18 आ गया, ठीक है। अब इनको मैं घटा दूंगा क्योंकि मुझे हानि हो रही है। जब मैं इनको यहां से घटाऊंगा तो सबसे पहले यहां पर 2 आएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 2 आएगा, यहां पर 9 बचेगा, मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा और 3 में से 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर हमारे सभी साथियों को? कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 0 1 आ गया, 102.82 आ गया। कितना आ गया, 102.82 आ गया। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं यहां तक, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पूरे लेन देन में ए का लाभ, यहां से मैं देखूंगा कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, यहां से मैं देखूंगा कितने का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर देखूंगा 2.82 का उसे लाभ हो रहा है। सबसे पहले लाभ आंसर होंगे, हानि वाले तो हमारे हट गए, ठीक है, और लाभ वाले हमारे आंसर होंगे। अब मुझे किसका निकालना है, 1 लाख का निकालना है, ठीक है। लास्ट में 0 आएगा, यहां 0 नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ना कि मैं इनका परसेंटेज निकालने की कोशिश करूंगा। हमारे कई साथी का आंसर गलत है, कई साथियों का आंसर गलत आया है, कई साथियों का आंसर गलत आया है। भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 0 है, लास्ट में हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 0 है नीचे, 2 0 कट जाएंगे। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ? आपने क्या किया, 6% का लाभ लिया, 106 हो गया। फिर आपको जिसने आपको दिया था या जिसे आपने दिया था, भाई क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आया। 5 ही तो मैं समझा रहा हूं साथी, फिर से समझिए, वही तो मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए यहां से आपने हमसे क्या किया, आप समझिए, आप और हम, ठीक है। मैं घर बेचता हूं, मैं घर बेच रहा हूं। आपने क्या किया, 1 लाख रुपए मैंने क्या किया, रेट रखा और मैंने आपको क्या किया, 6% का लाभ ले लिया। 6% का जब लाभ ले लिया, कितना आ गया आपका, 106 आ गया। अब आपको जब 106 में आप खरीदे तो आप मुझे वापस कर दिया,
कितने का वापस कर दिया? 3% की हानि पर। मैंने इसका 106 का 3% निकाला है साथी, 106 का मैंने 3% निकाला है। अब 106 का 3% अगर आप ये करवाना चाह रहे हैं तो ये भी कर लीजिए। 3 छंग 18, 3 एक कम 3, 2 अंक पर दशमलव जाएंगे। मैंने इसको घटा दिया है साथी, यहाँ से घटा दिया, कितना हो गया? 102.82 आ गया। कितना आ गया? 102.82 आ गया। अब 102.82 को मैं देख रहा हूँ 100 से कितना ए का लाभ हो रहा है यहाँ से, जब वापस लिया ए, कितने का लाभ? 2.82 का आ रहा है। किस पर? 1 लाख पर। तो 1 लाख पर 82 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 तो 4, 2 जीरो तो यहाँ आएंगे, नीचे 4 आ जाएंगे, लास्ट में मुझे एक जीरो मिलेगा। यहाँ पर हानि वाले नहीं होंगे, लाभ वाले होंगे। तो लाभ वाले यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर थे, लास्ट में जीरो नहीं है, यहीं पर है। हमने पूरा सोल्व नहीं किया है। क्लियर यहाँ तक हमारे सभी साथियों को? क्लियर हुआ? जितने भी हमारे साथी हैं अब तो क्लियर हुआ। आइए हम दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें। हमने आपको कुछ बताया था, जब हमारा एक लाभ होता है एक हानि होता है, जब हमारा एक लाभ होता है एक हानि होता है, मैंने आपको नेट परसेंट बताया था। क्या बताया था? नेट परसेंट बताया था। हम नेट लगा लेंगे। आइए 6 माइनस 3 माइनस 6 इंटू 3, आइए देखते हैं। यहां पर घटा देंगे भाई, कितना आ जाएगा? यहां पर मैं घटाता हूं तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है? मेरी बात एक एक ध्यान से समझिएगा। यहाँ नेट कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस 6 18। अगर मैं इसको घटा देता हूं तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 82, और 2.82 का मतलब कितना? 0050। ठीक है, 50 लगा देंगे तो यहाँ पर मतलब लास्ट में मुझे फिर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मैं नेट का भी प्रयोग कर सकता हूँ, मैं नेट का भी प्रयोग कर सकता हूँ, और यहाँ पर ना मात्र पेन उठाऊंगा, ना मात्र पेन उठाऊंगा। क्लियर सभी साथियों को? अब तो क्लियर हुआ होगा। जितने भी हमारे साथी क्लियर हुआ, सभी साथियों को जल्दी बताएंगे भाई। चलिए देखिए, लगातार आप एक एक क्वेश्चन अपने हाथों से बना के जाइएगा, मैं देखता हूं कैसे आपका नहीं आता है। 20 में 20। आइए, कृष्ण ने पहली दो वस्तु को क्रमशः 15, 150 और 300 में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेच दिया। उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कल ही मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, कल ही मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, जहां पर 12%, 20% था लाभ हो रहा था, 20% की हानि, सॉरी 12% लाभ हो रहा था और 8% की हानि हो रही थी, और हमारे क्या थे? एसपी समान थे, तो वहां पर 2 आया था, वहां पर 2 आया था। कल मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। आइए देख लेते भाई। साथी हमारे, एक बार हमारे सभी साथी बताएंगे, सभी साथी एक बार बताएंगे। क्लियर है वाइस? वाइस क्लियर है? जल्दी बताएंगे सभी साथी। चलिए आइए, लाभ कहां हो रहा है भाई? लाभ कहां हो रहा है? यहां पर लॉस हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। लाभ कहां हो रहा है? आप खुद सोचिए, हम माइनस में जा रहे हैं, कहां से लाभ हो जाएगा? ठीक है, आइए यहां पर मैं देखूं भैया 30%, -30 बटा कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको कट करता हूं, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15, ये कितना आ जाएगा? 6.67।
कितना आ जाएगा, माइनस वाले होंगे, तो यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा। अब परसेंटेज वाली क्लास देखिए, परसेंटेज वाली क्लास देखिए, मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया है कि 1/15 है, 1/15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारा 100 के करीब चला जाए, परसेंटेज मैंने बताया है आपको। तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितनी बार जा सकता है, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 ज्यादा हो रहा है, 6 आएगा, वो भी हानि का आएगा, यहाँ लाभ का है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉस होगा, हाँ साथी लॉस होगा। क्लियर सभी साथियों को। आइए अब यहाँ पर दो प्रकार से निकल के आते हैं। सोचिए इतना लॉन्ग करने पर क्या मतलब है भाई, ईएसटी कॉन्सेप्ट से जुड़ने का क्या मतलब हुआ जब इतना लॉन्ग करना है तो। आइए मैं बताता हूं ना क्या करना है। क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। हम सभी लोग बहुत तेजी से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की स्पीड क्यों नहीं बनती, क्योंकि पहले क्वेश्चन को समझते ही नहीं है। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लास से बहुत ही अच्छी रूप से आपकी चल रही है। बस ईमानदारी से करके जाइएगा। हमसे क्या पूछा, टोटल पूछा है लाभ। हमसे क्या पूछा, टोटल लाभ या हानि बताइए। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हमारे पास कितना था, 150 मात्रा है, ये 150 है। अगला कितना है, 300 है। कितना है, 300 है। पहले को मैंने क्या किया, पहले को मैं 20% लाभ ले रहा हूं। पहले को मैं क्या लिया, 20% का लाभ ले लिया, ठीक है। दूसरे को मैंने क्या किया, 20% की हानि ले लिया। अब मुझे क्या बताना है, टोटल बीच का बताना है। कितने हमारे साथी यहां पर समझ पाए हैं, कितने हमारे साथी यहां पर समझ पाए हैं। आइए यहां मैं कट करता हूं, 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब इनका क्या होता है, मैंने मिस कैसे निकलता है इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 20 दूना 40 माइनस 40 और 20 एकम 20, 20 घटा देंगे और कितना आ जाएगा ये 20, 20/3 आ जाएगी, नीचे का योग हो जाता है, नीचे का योग हो जाता है। 20/3 का मतलब कितना होता है, 6.67। ये भी हानि होगी, ये क्या होगी, हानि होगी। कितने हमारे साथी दूसरा मेथड समझ पाए हैं, और दूसरा मेथड हम विदाउट पेन कर सकते हैं, दूसरा मेथड हम विदाउट पेन कर सकते हैं। आइए विदाउट पेन कैसे करेंगे, देखिए मैं टाइम जरूर ले रहा हूं साथी, लेकिन मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पेपर का भी तरीका बता रहा हूं जिससे आपको वहां पर लगा सके। आइए मेरी बात ध्यान से समझिए, ये कट हो गया, एक हो गया, ये दो हो गया। हमारे पास है एक 20% का लाभ है, तो 20 पहले पर 20%, 20 हो गया, दूसरे पर 20% की हानि 40 हो गई। 20 और 40 में से मैंने घटा दिया, कितना आया, 20 आया। और नीचे हमारा कितना आ रहा है, 3, 3/20 का मान कितना होता है, 6, वो भी हानि का। बस मैं यहां पर भी नहीं काम करूंगा, यहां पर भी नहीं काम करूंगा, पेपर में मैं ये वाला काम करूंगा, ये काम करूंगा पेपर में। और मैं आपको जितने भी हमारे साथी सुबह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं यही सलाह दूंगा कि आप यही करिए। सभी लोग करा रहे हैं, एसएससी जीडी 2023 के क्वेश्चन है, ये सभी लोग कराए हैं, ये भी सभी कराए हैं। लेकिन आपको क्या इस पर काम कराना कोई बताया, या आपसे कहा गया कि आप इस पर काम करिए, कभी नहीं, और कभी कहा भी नहीं जाएगा। सिर्फ आपको एसटी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कहा जाता है। आइए सातवें क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं भाई। यदि 200 रुपए में 350 तक की कीमत पर खरीदी गई, भाई आप 200 रुपए लेकर 350 रुपए में एक कीमत की कोई चीजें खरीद रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, किताबें खरीदी गई, यदि 300 से 450 तक की कीमत पर बेची जा रही है, आप कितने में खरीद रहे हैं, 200 से 300 के बीच में खरीद रहे हैं, ठीक है। और बेच कितने में रहे, 300 से 450 रुपए में बेची जा रही। यदि 8 किताबें बेचने पर अधिकतम संभावित कुल लाभ कब होगा। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा साथी, हमें लाभ कब होता है, हमें लाभ कब होगा, जब जितने कम में हम खरीदें और उतने अधिक में बेचें। जितने कम में हम खरीद लें उतने अधिक में हम बेच दें, तो मुझे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने जो बताया प्यार साथियों उसको ध्यान से समझिए। मुझे लाभ कब होगा, मुझे लाभ तब होगा, लाभ तब होगा सीपी क्या हो, सीपी कम हो, सीपी कम हो और एसपी ज्यादा से ज्यादा हो, एसपी हमारी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तभी मुझे ज्यादा लाभ होगा, तभी मुझे ज्यादा लाभ होगा। तो आइए, तो मेरा कम से कम कौन सा हो सकता है, 200, कम से कम हमारा कौन सा हो सकता है, 200, ठीक है। सीपी हमारा कम से कम कौन सा हो सकता है, 200। एसपी हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एसपी हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 450।
यहां से यहां तक का अंतर कितने का, यहां से यहां तक का अंतर भाई कितने का, मैं देख रहा हूं यहां से यहां तक का अंतर कितने का, 250 का, किंतु मैं 8 कर दूंगा, 8 किताबें मुझे लेनी है। क्लियर, क्लियर साथी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। क्लियर। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी क्लास बहुत ही अच्छी रूप से चल रही प्यारे साथियों, और क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है, बहुत ही लाजवाब क्लास चल रही। बस ईमानदारी से आप एक एक नोट्स, एक एक क्वेश्चन अपने आप से बनाते जाइएगा। गुड मॉर्निंग साथी, एक एक क्वेश्चन अपने आप से बनाते जाइएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है 20 से 20 टारगेट, और दोनों क्लास करना है आपको, जीएस का भी मैथ का भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अगर मैं कहूं तो ये लाजवाब क्वेश्चन है 2023 जीडी के। देखते हैं हमारे हैं और क्या क्या करते हैं इसमें। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार 2 4 शर्ट की कुल कीमत 1600 रुपए तय करता है। 2 साड़ी हैं और 4 शर्ट की कीमत कुल 1600 रुपए तय करता है। यदि राशि में एक साड़ी और 6 शर्ट खरीदा जा सकती है, यदि 12 शर्ट खरीदनी है तो भुगतान करना होगा, कितना भुगतान करना होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पूरी तरह हकीकत करा रहा हूं यहाँ पर। आइए, साड़ी को मान लेता हूं मैं, साड़ी को मान लेता हूं x रुपए, और शर्ट को मैं मान लेता हूं कितना, y। कितना मान लेता हूं, y। कराऊंगा नहीं, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बस। क्या करते हैं, आइए, 2x प्लस 4y बराबर कितना होता है, बराबर कितना है, 1600 रुपए। बराबर कितना है साथी, 1600 रुपए। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है एक साड़ी, तो x प्लस, ध्यान से समझिएगा, हर एक ध्यान से समझना है आपको, 6 शर्ट खरीदी जा सकती, 1600 रुपए होंगी। अब या तो आप यही करिए, और आपको यही कराया जाता है, और ये जो बड़ा पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ेगा, बड़ा पड़ेगा, एक्स वाई का मान निकालिए। क्या निकालिए, एक्स वाई का मान निकालिए। आपसे यही कराया जाएगा, आपसे यही कराया जाएगा। आइए मैं क्या बताता हूं उसको ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बताने वाला हूं ध्यान से समझिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, बस कॉन्सेप्ट समझ ले गए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हमारी 2 साड़ियां हैं, क्या है, 2 साड़ी, एस लिख देंगे, समझ जाएंगे। और शर्ट को मैं टी लिखता हूं, एस को, साड़ी को मैं एस लिख रहा हूं, शर्ट को मैं टी लिख रहा हूं। क्लियर सभी साथियों को। आइए, 2 साड़ी है, ठीक है, साड़ी की जगह क्या लिखे, नहीं तो आपसे लोग 25 मान लेंगे, साड़ी में लिख देता हूं, ठीक है। 2 साड़ी, 2 साड़ी प्लस 4 शर्ट, 4 शर्ट, ठीक, बराबर किसके हैं, बराबर किसके हैं, एक साड़ी, एक साड़ी प्लस 6 शर्ट की, किसके बराबर है भाई, एक साड़ी 6 शर्ट के बराबर है। सर मुझे मैसेज नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई ध्यान से समझिए साथी, जो भी है मैं अभी बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझिए। 2 साड़ी कीमत कितनी है, 1600 रुपए तय करता है, तय कर रहे हैं हम। ध्यान से समझिएगा, मैं अभी बहुत छोटा सा इसको समझाऊंगा। उसी राशि में एक साड़ी और 6 शर्ट, कह रहा उसी राशि में, मतलब 1600 ही की राशि में ही मैं क्या कर रहा हूं, एक साड़ी एक शर्ट खरीदी जा सकती है। मैंने जो तय किया है वही साड़ी, वही साड़ी मैंने क्या कर दिया हूं, एक साड़ी 6 शर्ट उतने में तय कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। मुझे 12 शर्ट की कीमत निकालनी है। अब तो क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन समझ गए होंगे, सभी सभी साथी हमारे समझ गए होंगे। आइए, जब ये आपस में बराबर हो रहे हैं तो मैं देखूंगा साड़ी का मान कितना आया, साड़ी का मान कितना आया, एक का मान कितना हो गया, एक साड़ी, एक साड़ी बराबर किसके होंगे, 4 शर्ट, तो यहां पर करेंगे 2 शर्ट, 2 शर्ट आ जाएगा, 2 शर्ट आ जाएगा। जब ये साड़ी और शर्ट ये आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो मुझे शर्ट का बना लेना है। तो 6 शर्ट किसके बराबर हो जाएगा, 2 साड़ी के, तो 6 शर्ट किसके बराबर हो जाएगा, 8 शर्ट के। 8 शर्ट का मान कितना है, 8 शर्ट का मान कितना है, 1600 रुपए है।
और मुझे 12 शर्ट का मान चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कितने गुना, 2 गुना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। हमारे एक दो साथी का आंसर आया है। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं जल्दी बताएंगे, मैं फिर दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। देखिए मुझे जल्दी नहीं है, मैं हर एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन 100% मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा जो मैं एक दो चार क्वेश्चन लिया हूँ, 100% 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। सभी को क्लियर हुआ? मैं ये आपको कभी नहीं बताऊंगा कि आप ये करिए, अगर आप ये पेपर में करेंगे तो दिक्कत है भाई। आइए अब मैं क्या करूंगा, बात ध्यान से समझिएगा, मैं कैसे करूंगा इसको, मैं कैसे करने वाला हूं ये समझिए। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं आंसर पुट करूंगा। कह रहा है एक दुकानदार 2 साड़ियां और 4 शर्ट की कुल कीमत कितना रखा है, 1600 रुपए। आप दुकानदार हैं, आप दुकानदार हैं, 2 साड़ी लिए हैं और 4 शर्ट लिए हैं, आप एक प्राइस रख दिए हैं कि 1600 रुपए में हम बेचेंगे भैया, ठीक है। फिर कह रहा है उसी राशि में, मतलब जो 1600 की राशि है, उसी राशि में एक साड़ी और 6 शर्ट खरीदी जा सकती हैं। भैया अगर आप एक साड़ी 4 शर्ट 6 शर्ट खरीदी जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब उसी राशि का मतलब कह रहा है तो ये आपस में बराबर हो गए, तो 2 साड़ी किसके बराबर होगी, एक साड़ी के बराबर होगी। तो हमारा कितना आएगा, एक आएगा। कितना आया, एक साड़ी आ गया। क्लियर। 6 शर्ट 4 शर्ट के बराबर है, तो कितना आ गया शर्ट, 2 शर्ट आ गया। कितना आ गया शर्ट, 2 शर्ट आ गया। क्लियर, हमारे सभी साथियों को क्लियर, 2 शर्ट आ गया। अब मुझे कितना लेना है, 12 शर्ट लेना है। तो मैं देखूंगा 6 शर्ट किसके बराबर हो जाएंगे, 8 शर्ट के बराबर हो जाएंगी। किसके बराबर होंगी, 8 शर्ट। 8 शर्ट का मान कितना है, 16 है, तो मुझे 12 का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मैं आपको पेपर में ये करने की बात कहूंगा, मैं ना ये करने की कहूंगा, ना ये करने को कहूंगा, ये करने को कहूंगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, सॉल्व देखिएगा, 2023 का सभी लोग कराए हैं। सॉल्व देखिएगा, जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया, क्या इससे पहले आप कभी सॉल्व करने की कोशिश किए थे, या कभी आप पेन फ्री करने की कोशिश किए थे? अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लासें अच्छे रूप से मिल रही हैं, बहुत ही लाजवाब मिल रही हैं। चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी इसको कर पाते हैं। आइए, बस ईमानदारी से करते जाइए, हमारे साथ जुड़िए तो ईमानदारी के साथ जुड़िए। इसलिए मैंने उस टाइम क्लास रखा जिस टाइम सभी लोग सोते हैं। तो आप सभी लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ करने का जज्बा है आपके अंदर। आइए, 2 पेन 3 नोटबुक की लागत मूल्य 220 रुपए है। 2 पेन और 4 नोटबुक की लागत मूल्य कितना है, 250 रुपए है। मैं यहाँ पर कई मेथड बताऊंगा यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। आइए, हमारे पास कितना है, 2 पेन है। कितना है भाई, 2 पेन है। 2 पेन और नोटबुक कितनी है हमारे पास, 3 नोटबुक है। नोट लिख देता हूं, ठीक है, एन लिख देता हूं। कितना है इसका बराबर, कितना है, 220 रुपए है। आइए, फिर कह रहा है 2 पेन प्लस कितना, 4 नोटबुक का मान कितना है, 250 रुपए। या तो आप ये बनाइए, सबसे पहली बात, या तो आप ये बनाइए, ठीक है। कल हमारे कई साथी बोले थे कि सर जी क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है, क्वेश्चन का लेवल पहले दिन में थोड़ी हो जाएगा। अब एक बार आप पेन निकालिए, एक बार नोटबुक का निकालिए, बड़ा पड़ेगा। इसको क्या पड़ेगा, बड़ा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बड़ा। आइए हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद में अपना देसी तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत ही देसी तरीका। ध्यान से समझिए, हमारे पास कितना हो गया, 2 पेन, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरा हम करेंगे। हमारे पास कितना हो गया, 2 पेन प्लस 3 नोटबुक का मान, 2 पेन प्लस 4 नोटबुक का मान। यहां पर मैं देख रहा हूं कितना है, ठीक, कट कर देंगे। अब मैं तिर्यक मल्टीप्लाई कर लूंगा, पहला काम तो मैं करूंगा, ठीक है। आइए, मैं यहां पर करूंगा तो 25 दूना 50 हो जाएगा। 50 पेन, 50 पेन, 25 या 75, 75 नोटबुक बराबर किसके हो जाएंगे, 22 दूना 44, 44 पेन के, किसके, 44 पेन के। क्लियर सबको।
यहाँ पर करेंगे 22 22 चौके 88 88 नोटबुक की, इसके 88 नोट बुक की। क्लियर? पेन से पेन घटा देंगे और इससे घटा देंगे। क्लियर हमारे सभी साथियों को? क्लियर हो रहा है? आइए, तो 50 में से ये चला जाएगा, बचेगा कितना? 6 बचेगा, 6 पेन बच गया और यहां से चला जाएगा, बचेगा कितना? 13 13 आपका क्या हो जाएगा? नोटबुक। हमें क्या चाहिए? नोटबुक बटे पी। तो हमारा कितना हो जाएगा? 13 बटे 6 आ जाएगा, 13:6 आ जाएगा। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये कौन नहीं किया होगा? आप बताइए कौन नहीं किया होगा? आप हमारे साथ जुड़े हैं, कौन नहीं किया होगा? अब मैं जो समझाने चल रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। क्लियर है ना सभी साथियों को? यहाँ पर हमारे सभी साथियों को क्लियर हुआ है? जितने भी अभी हमारे साथी जुड़े हैं सभी साथियों को क्लियर हुआ है? अरे भाई मैंने गलत निकाल दिया, गलत निकाल दिया यहाँ पर। ये बराबर है ना? बराबर है। यहाँ पेन का मान कितना आ जाएगा? पेन का मान कितना आ जाएगा? 13 और नोटबुक का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 13 6। आइए, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ना मैं ये करने की बात कहूंगा, ना मैं ये करने की बात कहूंगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जल्दी है तो जल्दी जल्दी आप करते रहते हैं, साल साल भर मेहनत करते रहते हैं। हमारे साथ एक बार जुड़िए, उसके बाद आपको मैथ देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? और जो भी साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपकी क्लास बहुत ही परफेक्ट रूप से चल रही है। आइए, मैं जो समझाने चल रहा हूं वहां पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हम देख रहे हैं 2 पेन है, 2 पेन है और 3 नोटबुक है। कितना है? 3 नोटबुक है। और यहां पर देख रहा हूं 2 पेन है और यहां पर कितना है? 4 नोटबुक है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो भी हमारे साथ यहाँ पर ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान से समझिएगा। ठीक है? शुरू करें? आइए, मैं यहां पर देख रहा हूं नोटबुक तो हमारा समान हुआ। यहां हमारा कितना था? 200 और यहां पर कितना था? 250। ये मैं देख रहा हूं, अपने दिनचर्या पर जोड़ लीजिए। मैं यहां देख रहा हूं नोट पेन तो हमारे समान थे। हमारा बढ़ कब रहा है? हमारा बढ़ कब रहा है भाई? हमारा बढ़ जब मैंने 3 नोटबुक लिया था तो हमारा 220 रुपए था। एक नोटबुक मैंने और बढ़ा लिया, मतलब 4 नोटबुक ले लिया, तो हमारा यहां से यहां तक बढ़ा कितना? 30 ही तो बढ़ा है, 30 ही तो बढ़ा है। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? भाई आप हमसे 4 नोटबुक खरीद रहे हैं, सॉरी 3 नोटबुक खरीद रहे हैं, तो मैंने 220 रुपए लिया। और जब आपने हमसे क्या लिया? 4 नोटबुक लिया, 4 नोटबुक लिया, तो मैंने कितना ले लिया आपसे? 250 रुपए ले लिया। तो आप एवरेज लगा ले कि भाई कितना हमारा नोटबुक पड़ा? तो 30 रुपए का एक नोटबुक पड़ा। क्लियर है हमारे सभी साथियों को यहाँ पर? तो एक नोटबुक बढ़ने की वजह से मुझे कितना मिल गया? 30 मिल गया। एक नोटबुक मिलने से मुझे कितना बढ़ गया? 30 मिल गया। अगर मैं यहां पर 3 नोटबुक, एक नोटबुक का कीमत कितना है? 30 है। समझिएगा, एक नोटबुक का कीमत 30 है, तो मुझे 3 नोटबुक लेना है। 3 नोटबुक का कीमत कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 3 नोटबुक का कीमत कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हमसे ले कितना रहा है ये? हमसे ले रहा है 220 रुपए। मतलब ये जो 220 रुपए ले रहा है, जो 220 रुपए ले रहा है, वो पेन का भी मूल्य जोड़ दिया है, तभी तो हमारा 220 रुपए हुआ, तभी तो हमारा 220 रुपए हुआ। मैं 90 घटा देता हूं, मैं 90 घटा देता हूं तो 130 आ जाएगा। मतलब संख्या हमारी आगे जो आएगी 13 से भाग होगी। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर है। क्लियर? अब ये कैसे हम करेंगे? पेन फ्री कर सकते हैं, पूरी तरह पेन फ्री कर सकते हैं। बस आपको ईमानदारी के साथ जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना है। देखिए, मैं कैसे करता हूं? मैं हमेशा अपने जीवन की राहों पर जोड़ देता हूं, दिनचर्या पर जोड़ देता हूं। मैं गया मार्केट में, मैं गया मार्केट में, जब मैंने 2 पेन लिया और 3 नोटबुक लिया, तो मुझे 220 रुपए पे करने थे। मैंने 220 रुपए पे कर दिया। जब मैंने 2 नोटबुक लिया, मतलब वही नोट पेन था हमारा, वही पेन मैंने लिया और एक 4 नोटबुक लिया, तो मुझे कितना पे करना पड़ा भाई? मुझे एक पे करने पर कितना पे करना पड़ा? यहाँ मैं देख रहा हूँ 30 का पे करना पड़ा। मतलब 30 रुपए मुझे अधिक पे करने पड़े। तो मैं देख रहा हूँ मेरा तो नोटबुक पेन तो हमारा समान था,
मुझे एक कितना बढ़ गया, 30 का बढ़ गया, तो मुझे तीनों नोटबुक का कितना पड़ा, 90 पड़ा। मैं 90 लेस कर दूंगा, वहां से मैं 90 लेस कर दूंगा, मुझे मिलेगा 130। मतलब मेरा जो है ये पेन का मान निकलेगा, मेरा जो है ये पेन का मान निकलेगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिनचर्या पर आप जोड़ लीजिए। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर हुआ? कोई भी ऐसे साथी हैं जिनको समझ में ना आया हो, जल्दी बताएंगे। मैं हर एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया हूं आपको, ठीक है? नहीं तो बाकी आपको मैंने जो पहला सॉल्यूशन बताया है वो कराएंगे, नहीं तो मैंने जो आपको पीआर करके बताया वो बताएंगे। ये वाला कोई नहीं बताएगा आपको, स्वयं काम करने के लिए कोई नहीं बताएगा। कोई भी मार्केट में घूम लीजिए, कोई नहीं बताने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं आप हमारे साथ जुड़े हैं, अपने साथियों को भी बताइए, ठीक है? भाई कब तक आप मेहनत करते रहेंगे, कब तक, कब तक आप मेहनत करते रहेंगे? आइए, रेवांत ने 8 शर्ट की कुल कीमत कितना है, 480 के लाभ पर, तथा 12 शर्ट की कुल कीमत 160 रुपए के लाभ पर बेची। उसे 20 शर्ट के कितने कुल 20 शर्ट में कितने कुल लाभ पर बेचना चाहिए ताकि प्रति शर्ट पर 20 का औसत लाभ हो? देखते हैं। देखिए आप सभी लोग ही हमारे क्या हैं, ये समझ लीजिए आपकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? और जितना टाइम मैंने क्लास रखा है वो टाइम कोई कराएगा नहीं क्लास। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने, अच्छा लग रहा हो तो, कुछ समझ में आ रहा हो, आपको ये लग रहा है कि आपके लिए सही सच में मेहनत हो रहा है इस चैनल पर, इस पैटर्न पर, तो आप जरूर शेयर करिए, अपने साथियों को बताइए, लाइब्रेरी में जाते हैं, कई जगह बैठते हैं, उनको भी बताइए, जिससे वो भी आपकी तरह वो भी तैयारी कर सकें। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 8 शर्ट हम ले रहे हैं, कुल कीमत कितना हो रहा है, 480। कितना हुआ, 480, ठीक है? फिर कह रहा है 12 शर्ट लिए तो कितना हो गया, 160 हो गया। कितना हो गया, 160 हो गया। टोटल हम कितना ले लिए चुके, 8 शर्ट यहां था, 12 शर्ट यहां था, टोटल कितना ले चुके हैं अभी तक, 20 शर्ट ले चुके हैं। अब 20 शर्ट कितने में लाभ पर लेना चाहिए, 20 शर्ट, 20 शर्ट का कुल लाभ बेचनी चाहिए, 20 शर्ट को कुल लाभ पर बेचनी चाहिए। प्रति शर्ट की रुपए 20 का औसत है, प्रति शर्ट का 20 का औसत है। आइए, तो हमारे पास हो गया कितना, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमारे पास 20 था, हमारे पास यहाँ पर हुआ कितना, 20 शर्ट मुझे और लेना है, तो कितना हो जाएगा, 20 हमारा और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। 40 को मुझे क्या करना है, 20 में रुपए का लाभ लेना है, तो दूंगा कितना हो जाएगा, 800। अब मुझे यहाँ पर कितना लेना है, शर्ट की मान कितना लेना है, बराबर कितना हो जाएगा, 800। यही कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ पर करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 छः 14, 640, 640, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 800। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, कितने का मुनाफा होगा देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। एक्स बराबर हमारा कितने का मुनाफा होगा, वही 20 शर्ट का हमारा कीमत होगी। आठ की थोड़ी मुनाफा हो रहा है भाई, यहां से कितने का मुनाफा हो रहा है, एक्स बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई, यहां मैं कितना जोड़ दूं, 160 जोड़ दूंगा तभी तो आ जाएगा। अरे भाई ये प्लस में है, इसको मैं जोड़ दूंगा, 160 जोड़ दूंगा तभी तो हमारा ये आएगा ना, तो 160 में जोड़ देता हूं। पूरी तरह सही है, पूरी तरह सही है। हाँ देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 80 160 जोड़ लिया, टोटल हमारे पास 20 था, 20 शर्ट मुझे और लेनी थी, मैंने देखा तो 40 हो गया, 40 का मान कितना, 20 रुपए का, और गया टोटल कितना हमारा, 800 रुपए। मुझे कोई शर्ट कितनी पर करनी होगी,
मैंने देखा कि यहाँ टोटल जोड़ लिया मैंने, कितना हो गया 640 हो गया। अभी भी आवाज नहीं आ रही भाई? तो यहाँ पर मैंने देखा कितने का 160, 160 पर किस पर हो रहा है? 20 ज्यादा होने पर। 20 मैंने कट कर दिया, कितना हो गया? 8 हो गया। अब सही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। कल ही मैंने जैसा कि प्यारे साथियों बता रखा है कि थोड़ी हमारी सिस्टर की तबीयत खराब है, ठीक है, हो सकता है मुझे जाना पड़े, तो हो सकता है मैं कल आपको क्लास ना दे पाऊं साथी। लेकिन क्लास में अगर मजा आ रहा हो प्यारे साथियों, तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि अपने साथियों को बताइए, मैंने फीस कुछ नहीं रखा है, मैंने यहाँ पर फीस कुछ नहीं रखा है कि मैं आपसे फीस ले रहा हूँ। मैं 3:15 पर से आपको मैं क्लास देना शुरू करता हूँ, 3:15 AM पर मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, वो भी लाजवाब है। और उसके बाद 4:30 पर आपकी एक क्लास चल रही है, ये भी आपकी लाजवाब है। दोनों क्लास में प्यारे साथियों आपको दे रहा हूँ। बस आपको क्या करना है साथी, आपको क्या करना है, एक काम करना है, कुछ नहीं करना साथी, एक काम करना है। आप सोचिए, आप जहां पर 699 रुपए और 599 रुपए ये लेकर आप बैच ले रहे हैं, फिर भी इस तरह कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है। आपको वही कराया जा रहा है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपको अच्छा ना लगे, ठीक है, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप जो समझ गए उनको अच्छा लगेगा, जो समझ गए उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं कंटेंट से आपको बेवकूफ नहीं बना सकता हूँ, जो रियल में आए हुए हैं मैं आपको वही कराऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना साथी, ये तो आपको करना नहीं। आपकी फीस क्या है अपने साथियों को बताइए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और आपकी जो क्लासेस लगातार चले हैं साथियों, आपसे लोग ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने की कोशिश करिए, लगातार हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। बहुत ही जल्द आपकी मैं मॉक टेस्ट की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, एसएससी जीडी की रीजनिंग की। साथी आपको ही नहीं, जो भी हमारे साथी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ेंगे, एक दिन देखिएगा आप कितने क्वेश्चन पेन फ्री कर पाते हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए, इतना मैं पेन फ्री करा दूंगा कि आपको जब बैठेंगे जीडी में, जाते समय जब आप जीडी में बैठेंगे, तो आपको ये लगेगा कि यार अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, सर ने इतना करा दिया है, जितना वो करा दिए हैं उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। बस एक बार आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और हमारे साथ जब से आप जुड़े होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि कई चीजें आप पेन फ्री कर रहे हैं। अनुपात से उठाकर देखिएगा, क्लास का टाइम बता दो। साथ ही मैंने क्लास का टाइम बता दिया है। ये आपकी मॉक टेस्ट की क्लास चल रही जीएस की, और ये आपकी क्या चल रही है, मैथ की, गणित की। ये सुबह की क्लास मैंने सेम रखा है, ठीक है साथी। और कल का हो सकता है प्यारे साथियों, हमारी थोड़ी सिस्टर की तबीयत खराब है, हो सकता है मैं कल की क्लास ना ले पाऊं, लेकिन परसों से आपकी क्लास फिर कंटिन्यू रहेगी। उम्मीद यही है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पड़ जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो आप भी अपने साथियों को बताइए, जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को बताइए। आपकी फीस मैंने एक रखा है, आपका प्यार मिलेगा तो पूरा मैं सीरीज ये चलाऊंगा। और मैंने कई चैप्टर समाप्त कर दिया। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, अनुपात से देखिए पूरी तरह। और कहीं भी आप कोर्स परचेज किए हो, कहीं भी आप कोर्स परचेज किए हो, हमारा कंटेंट उठा लीजिए और 2023 का कोई भी सोल्व करा रहा है उसका कंटेंट उठा लीजिए, मिला लीजिए कंटेंट। मैं कह रहा हूं हमारे कंटेंट की कोई तोड़ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं साथी, नींद तो आती है, लेकिन आप जब जॉब पर चले जाएंगे, आप वैकेंसियां देख रहे हैं एसएससी जीडी की, आप ये सोचिए कितने हमारे ऐसे सैनिक हैं जो इस टाइम अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे। 2 बजे हमारे कैसे ऐसे स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो रात की 2 बजे उठकर जाते हैं, खड़े होते हैं। कई हमारे ऐसे साथी हैं, हमारे ऐसे कई मित्र हैं, ऐसे हमारे कई स्टूडेंट हैं जो लगातार वो, कोई बीएसएफ में है, कोई एसएससी जीडी में है, आर्मी में है, कोई सीआईएसएफ में है, कोई एसआई में है। जिस टाइम हम सो रहे हैं उस टाइम वो जगते हैं
और जाकर ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनको तो देखिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम सबको नींद तो लग रही है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का जीने का मजा भी आएगा। हमारे साथी जो भी आपको कुछ करना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है? आपको नींद आती है, मैं 12 बजे तक जगा हूँ, 12-1 बजे तक जगा हूँ, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है? जिस दिन आपको अपने हर एक चीजें, हर एक मंजिल, अपनी मंजिल पर निगाह हो गई, आपको नींद, भूख, प्यास सब त्याग देंगे आप। तो मिलते हैं अगली तैयारी के साथ, ताबड़तोड़ तैयारी कराएंगे यहाँ पर। बस मन लगाकर जुटे रहिए, तैयारी करते रहिए और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लासें बहुत ही अच्छे रूप से चलती रहे। धन्यवाद साथियों।